ओम शांति। आप सोच तो रहे होंगे मैं कैसे आ गया अचानक। मैं तो कहीं ग्रुप की क्लास में था तो दादी का मैसेज गया। मैं अभी अभी कुछ दिन पहले यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड वहाँ गया था 25 दिन के लिए। तो दादी ने कहा सभी को उसका अनुभव सुना दो। सुनेंगे? ये वो बाबा की बगिया है। यूके, यूके का अर्थ है यूनाइटेड किंगडम। अंग्रेजों का राज आपको पता है 2/3 विश्व पर था। फिर चलते चलते अब थोड़ा सा रह गया, 2-3 देश हैं उसके साथ। तो इस बाबा की बगिया के बीज दादी जानकी ने डाले थे 74 में, सन 74 में। बाबा ने, दादी प्रकाश मणि ने दादी जी को लंदन में भेजा। सेवाएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। दादी कहा करती हैं कि मैंने बाबा को उत्तर दिया कि मैं तो इंग्लिश नहीं जानती, मैं वहां जाके क्या करूंगी। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, तुम जाओ। और दादी जी का पहले से ही, आप सबने तो दादी की कहानी नहीं सुनी, उनकी ये धारणा रही थी कि बाबा उनको कुछ भी कहे तो उनको विश्वास था कि बाबा वो सब शक्तियां भी उन्हें साथ साथ दे देता है। 1 मिनट में छोटी सी कहानी सुना उनकी। बाबा ने उनको 5 रुपए देकर कहा जाओ बच्ची, अहमदाबाद में जाकर सेवा करो, किसी को जान पहचान नहीं। और दादी, जिसको बाबा टाइटल देते थे मस्त फकीर, वो 5 रुपए लेकर चल दी। 3 रुपए किराया था अहमदाबाद तक का, बचे 2 रुपए। अब देखो आप, एक बहन 2 रुपए जिसके पास हैं, एक शहर में गई है बाबा की सेवा करने जहां कोई उनको जानता नहीं है। सोचो कितना बड़ा विश्वास होगा दादी को। दादी को पता था कि जो भेज रहा है वो कौन है। उसने पहले से इंतजाम कर दिया होगा। और स्टेशन पर जाते ही कोई उसे मिल गया, पूछा बहन कहाँ जाओगी आप? कहा आपके पास। बस हो गई सेवा शुरू। दादी में तो बहुत जबरदस्त क्वालिटीज थी। अब तो बुजुर्ग है ना, कोई उनके वर्तमान बुजुर्ग स्थिति को ना देखे। अब मुझे उनकी बहुत सारी बातें याद आ रही, कहो तो सुना दूं। बाबा के समय में एक बहुत बड़ा सन्यासी बाबा से लड़ने के लिए आ गया। लड़ने के लिए बाबा ने जानकी दादी को कहा जनक जनक तुम जाओ उससे मिलो। दादी जानकी पहुंच गई। छोटे से रूम, पांडव भवन में विजिटर रूम है 3। तब वो बहुत साधारण थे। सन्यासी सामने बैठा है, दादी जानकी उसके सामने है। वो नीचे झुक के बात कर रहा है, दादी को देख नहीं रहा है। दादी ने उससे कहा महात्मा, आप तो कहते हो सभी के अंदर एक ही ब्रह्म है, जब मेरे में भी ब्रह्म है तो सिर क्यों झुकाए हुए हो? कहा हम नारी को नहीं देखते। फिर याद दिलाया कि जब सब में वही ब्रह्म है तो मैं नारी कहां से हुई? और सन्यासी जी को तीसरा नेत्र मिल गया। हाथ जोड़े और कहा आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान दे दिया है, आपका बाबा तो सचमुच महान होगा। और वापिस चला गया। आया था लड़ने से, लड़ने और शीश नवाकर वापिस चला गया। ऐसी है हमारी दादी जानकी। तो बाबा जानते थे, हम सब भी जानते हैं कि कहीं भी सेवा करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं, जरूरत है ईश्वरीय शक्ति की, जो दादी के पास भरपूर थी। तो उन्हीं की किंगडम में मुझे जाने का मौका मिला। विदेशी आते हैं तो कहा करते हैं दादी जानकी की किंगडम है वो। तो उनके ही उस बगीचे को देखने का मौका मिला। सबसे सुंदर बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा,
मुझे वहां ले गए जहां दादी सबसे पहले गई थी। 2 कमरों का एक मकान था केवल, चारपाई भी नहीं थी। इधर उधर से लकड़ी इकट्ठी करके घर में चारपाई बनाई थी दादी के लिए। दादी ने वहां गहन तपस्या की। फिर पास के 2 रूम भी मिल गए, 4 रूम हो गए। उस रूम के वाइब्रेशंस वैसे ही हैं जैसे बाबा के रूम के। मैं वहां बैठा, बहनें बहुत साथ थी मेरी, 5, 7, 10 का ग्रुप था। वो मुझे दादी की कहानी सुना रही, पर मैं तो सब जानता हूं। मेरा चित्त वहां मगन हो गया। बहुत सुंदर अनुभूति हुई। मैं जानता तो था कि दादी का रूम वैसा ही होगा, परंतु प्रत्यक्ष रूप से देखा तो जिन सेवाओं का आधार ऐसी महान आत्माएं हो, जो महान योगी रही हैं, जिनको बाबा मस्त फकीर कहते थे, रमता योगी कहते थे, ऐसी दादी की सेवाएं तो निश्चित रूप से उनके अनुरूप ही होंगी। क्योंकि हम ये जानते हैं, किसी भी आत्मा की सेवाओं से उस आत्मा के स्वरूप का दर्शन हो सकता है और उनकी सेवाओं से उनकी धारणाओं का परिचय हो सकता है। क्योंकि जैसी दादी हैं वैसा ही स्वरूप उनकी सारी सेवाओं में दिखाई दिया। शॉर्ट में ही सुनाऊंगा। मुझे घूमने फिरने का तो ज़्यादा शौक नहीं होता। 2-3 चीज़ें देखकर मैंने उन्हें कह दिया, भाई मैं अब ज़्यादा कुछ देखना नहीं चाहता। मैंने साफ कह दिया, आपको सुन के खुशी होगी कि हमारे भारत में भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने की हैं और मैं तो जहाँ तहाँ जाता हूँ सब देखता हूँ, इसलिए मुझे कुछ यहाँ आकर्षण हो वो तो ऐसा नहीं है। वहाँ कम से कम 15-16 पब्लिक प्रोग्राम हुए, उनमें से 12 बहुत सुंदर हुए जिसमें संख्या बहुत ज़्यादा आती थी। जो केवल अंग्रेजों के हुए 4 प्रोग्राम, उनमें कहीं 50 कहीं 60 ऐसे लोग आए। लेकिन एक प्रोग्राम मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बाबा को यूके में एक बहुत बड़ा महल मिला हुआ है जो 60 एकड़ जमीन में है, जितना हमारा शांतिवन है ना, इतना ही बड़ी जमीन है और बीच में राजा का महल है। चारों ओर बाग बगीचे, बड़े बड़े पेड़, बिल्कुल हरियाली है, बीच में महल है। और हंसी की बात सुना दो, बहनों ने मुझे राजा के कमरे में ही रख दिया। मैं भी पहली बार राजा के कमरे में रहा। बहुत बड़ा कमरा, कमरा क्या 20 बाई 25 का होगा, सुंदर बना हुआ। कई हॉल हैं उस महल में, बहुत सारे कमरे हैं, डबल स्टोरी है। वहां जो पब्लिक प्रोग्राम हुआ उसमें टॉपिक था संकल्प शक्ति। और वहां तो सब आने वालों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, नहीं बुक करना पड़ता, अपना नाम भेजना पड़ता है कि हम आ रहे हैं। तो 4 दिन पहले ही उनकी 150 की संख्या पूरी हो गई, जितनी उनके हॉल में कुर्सी हैं। 4 दिन पहले उन्होंने बुकिंग बंद कर दी थी, 150 लोग आ गए। वो 2 घंटे का प्रोग्राम मेरे लिए भी यादगार है। उसका नाम है ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। जैसे हमारा ORC है वैसे वो GRC है, ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। बहुत सुंदर स्थान, उसका नाम बढ़ता जाता है। मुझे ऐसे लगा कि ये स्थान आने वाले दिनों में संसार के लिए लाइट हाउस बन जाएगा। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस बहनों ने वहां पैदा किए हैं। लंदन में खास 2 बड़े भवन बनाए हैं, दादी के होते ही बन गए। एक का ग्लोबल हाउस नाम है, दूसरे का डायमंड हाउस। बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें बहुत सारे हॉल हैं। एक बड़ा हॉल 600-700 भाई बहनों के बैठने का है, दूसरा हॉल 300 का, तीसरा 200 का, 100 के, ऐसे कई हॉल हैं। अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, विदेशियों के, विदेशी माताओं के, कुमारों के। ये सब प्रोग्राम तो मुझे करने ही थे, सबकी अलग अलग क्लासेज हुई, भट्टियाँ भी वहाँ हुई। बहुत अच्छा, दोनों भवनों में एकोमोडेशन भी बहुत है। और मैं आपको बताऊं कि दादी ने एक ऐसा सेटअप किया है कि भंडारे भरपूर, सदा ही भंडारा चल रहा है।
लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। रोज बहुत लोगों का भोजन बनता है, 100 का तो बनता होगा। एक बहुत सुंदर भंडारा, एक बहुत सुंदर व्यवस्था मधुबन जैसी दादी ने जी ने वहाँ स्थापित की है। तो दोनों में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलते रहते हैं। सेवाएं दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। 2 जगह का समाचार विशेष रूप से आपको सुनाऊंगा। एक जगह है लेस्टर, इंग्लैंड में, जहाँ गुजराती बहुत हैं और ऐसा लगता है कि वहाँ आके हम गुजरात में आ गए। वहाँ भट्टियाँ भी हुई, लेकिन जब पब्लिक प्रोग्राम हुआ तो उनका हॉल भी फुल हो गया। विदेशों में ऐसा माना जाता रहा है कि अगर पब्लिक प्रोग्राम में 100-125 लोग आ जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन बाबा का ऐसा प्रभाव था कि इस पब्लिक प्रोग्राम में भी 350 लोग आ गए। बहुत सुंदर माहौल था। टॉपिक खुशनुमा जीवन रखा गया था। बहुत ही अच्छा, हम बीच बीच में योग अभ्यास कराते थे। दूसरा प्रोग्राम साउथ हॉल है, जहाँ पंजाबी रहते हैं। पंजाबी यहाँ बहुत भाई बहने रहते हैं। वहाँ हम पहुँचे तो हमें बताया कि आपको लगेगा आप पंजाब में पहुँच गए हो। तो हमने देखा दुकानों पर बोर्ड भी पंजाबी में थे, इंग्लिश में भी नहीं। और दुकानें बाहर तक पहुंच गई थी। जैसे नहीं वो लगा के बाहर दुकान आ जाती है, इंग्लैंड में दुकानें बाहर नहीं होती, सब अंदर होती हैं। मुझे लगा रिमझिम थी भारत जैसी कि पंजाब में आ गए हैं। वहाँ जो पब्लिक प्रोग्राम हुआ, वहाँ के एमपी भी उसमें आए थे जो भारतीय हैं, और वहाँ 400 भाई बहनें आ गए। बहुत ही रिमझिम का माहौल था। वो सेवा भी बहुत सुंदर हुई। रेडियो इंटरव्यू, 3 टीवी इंटरव्यू भी हुए। हिंदुओं के लिए उसमें मैसेज भी था। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला बोलने का एक विशेष बात पर, हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। जो वो बैठे थे 2 वहाँ और लोग भी, मैंने पूछा पता है सबको हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। बुद्धिस्ट लोग जानते हैं बुद्ध ने की, क्रिश्चियन लोग जानते हैं क्राइस्ट ने की, मुस्लिम लोग भी अपने धर्म पिता को जानते हैं। हिंदुओं का धर्म पिता कौन, उनको भी नहीं पता था। तो मैंने फिर, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हम सब देव कुल की आत्माएं हैं। बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथ एक पंडित को बैठाया था, उसको बेचारे को गीता के श्लोकों की व्याख्या करनी थी। जब उसने मुझे 5-7 मिनट सुना तो उसको कहा, जो करा रहा था, कि भाई साहब ये नहीं बोलने दो, मुझे आज छोड़ दो, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं था। सच्ची बात तो ये है, वो जो बोल रहा था मैं सोचता था इसका सुन के तो टीवी वाले अपना चैनल बंद कर देते होंगे, कहाँ सुनेंगे वो। तो ये 2 प्रोग्राम तो मुझे याद रहते हैं। तीसरा वो अंग्रेजों का, और चौथा प्रोग्राम जो मुझे याद रहता है, जो ग्लोबल हाउस है जिसमें 600-700 का हॉल है, उसमें सभी को इनवाइट किया, हॉल भर गया। और बहनें बता रही थी कि बहुत ही खुशी का समाचार था मेरे लिए भी और उनके लिए भी, कि आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे भाई लोग आए हैं। नहीं तो माताएं तो आ जाती थी, भाई लोग नहीं आते थे। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम हिंदी में हुए, इंग्लिश ट्रांसलेशन होती थी, और बहुत सारे प्रोग्राम इंग्लिश में भी हुए जहाँ हिंदी ट्रांसलेशन होती थी। जहाँ अंग्रेज ज़्यादा थे वहाँ इंग्लिश में प्रोग्राम करना होता था, जहाँ हिंदी वाले ज़्यादा थे वहाँ हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती थी। तो बहुत सुंदर लहर वहाँ भी सेवाओं की है। और मैं आप सबको कह दूँ, मुझे ये आभास हुआ कि ये स्थान विदेश के लिए, जो विदेश की सेवाओं का बीज है, जयंती बहन वहाँ है जो विदेश की सेवाओं को संभालती है, सारी यूरोप की सेवाओं को संभालती हैं। बहुत योगी आत्मा है, बहुत अच्छी। वहाँ की जो बहनें जिम्मेदार हैं, मैंने उनमें विशेष क्वालिटी देखी, सभी बहुत निरहंकारी हैं। जो क्वालिटी दादी जी में है वही वहाँ की निमित्त बहनों में भी देखने में आई। तो मुझे लगा ये स्थान संसार के लिए लाइट हाउस बनेगा। इसलिए मैंने लास्ट में वहाँ कहा कि ये स्थान नेक्स्ट मधुबन है, सेकंड मधुबन है। मधुबन की अगर छवि कहीं देखनी हो तो वहाँ साफ साफ दिखाई देती है। तो बहुत ही गर्व की बात है, दादी जी ने जिस बगिया का बीज आरोपित किया, और बहनों ने और दादी ने स्वयं और बहुत सारी बहनों ने
जिस फुलवारी को सींचा, सुगंधित किया, उसकी खुशबू अब सारे संसार तक पहुंचेगी। मैंने देखा, मैंने उन्हें कहा भी कि यहाँ कई बहुत अच्छी योगी आत्माएं हैं और मेरा ये लक्ष्य था कि जो बाबा के बच्चे वहाँ हैं, समर्पित हैं, बहुत सारे भाई बहनें हैं, बहुत सारे पंजाब और गुजरात के भाई बहनें सारा दिन वहाँ सेवाओं में रहते हैं, जो अपनी लौकिक सेवाओं से मुक्त हो गए हैं। मैंने उन सबको बहुत अच्छी तरह से देखा, बहुत प्यार का माहौल था, बिल्कुल एक घर जैसा। जैसे मैंने कहा, अन्नदान तो सदा ही चलता रहता है, लेकिन मैंने उन सबको जो विशेष जागृति दी, जो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ कई बहुत अच्छी योगी आत्माएं हैं, बस अपने को महान योगी बनाओ तो ये स्थान संसार को लाइट देगा, माइट देगा और बाबा का यहाँ से भी बहुत नाम रोशन होगा। तो मुझे, मेरी जैसी मेंटलिटी है, मैं जो भी सेवा करता हूँ साथ साथ बाबा को अर्पित कर देता हूँ, मुझे भूल जाता है। अभी कहा दादी ने तो मुझे याद करना पड़ा, थोड़ा थोड़ा याद आया, और बहुत सारे प्रोग्राम हुए, उसके विस्तार में जाने की तो ज़रूरत नहीं। मुझे भी बहुत आनंद आया। मैंने जो कुछ देखा, वहाँ की रानी का महल, कोहनूर हीरा जो उनके ताज में लगा हुआ है, रानी का महल देखकर मुझे भारत पर गर्व जरूर हुआ। उनका डाइनिंग हॉल बहुत सुंदर है, लेकिन वो सुंदरता के बीच में बहुत सारी चीज़ें कांच की ही रखी हुई हैं। मैं याद कर रहा था, हमारे राजाओं के महलों में सब कुछ कलयुग के अंत में भी सोने चांदी का ही होता था। एक बात और बता दूं आपको, आपको बहुत आनंद आएगा, वहाँ के लोग सुनते हों तो उन्हें बुरा ना लगे। अंग्रेजों की प्रारब्ध का काल पूरा होता दिखाई दिया मुझे, और ये साफ दिखाई दिया कि अब समय भारत का है। क्यों, ये भी सुन लो। मैं वहां देखता था, एयरपोर्ट पे गया तो कोई भी अंग्रेज कार्य करता नहीं था, सारे भारत वाले और एशिया के। घूमने कहीं भी जाओ, सारे बूढ़े लोग दिखाई देते थे वहां के। मैंने बहुत चीज़ों की स्टडी की, लोगों से पूछा। हमारे भारत में 60 करोड़ से ज़्यादा युवक हैं और उनमें से आधे युवकों में बहुत ज़्यादा उमंग है पढ़ाई पढ़ने का, कुछ अच्छा करने का, और वहाँ के युवक बिल्कुल निष्क्रिय होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगा इन देशों का भविष्य अब कुछ नहीं है, अब भविष्य केवल भारत का है। इसलिए आप सभी भी अपने युवकों को एनर्जेटिक करें। और फिर मैंने देखी वहाँ की पार्लियामेंट, तो ऐसा ही हुआ, बहनों का संबंध एक लॉर्ड से था, उन्होंने उसको फोन किया। लॉर्ड जैसे हमारे यहाँ एमपी होते हैं, लेकिन ये लॉर्ड होते हैं जो पूरा जीवन लॉर्ड रहते हैं, 5 साल नहीं। उनकी राज्यसभा जो अपर हाउस होता है, उसके ये मेंबर होते हैं। तो ऐसा हुआ कि वो खुद हमें घुमाने ले चला। तो मैंने उससे कई प्रश्न भी पूछ लिए, उसने हमें वो सब जगह भी दिखा दिए जो आम लोगों को नहीं दिखाई जाती। रानी कहाँ बैठती है, प्रधानमंत्री से कैसा व्यवहार उसका होता है, सदस्य कितने हैं। मैंने उससे पूछा आपको कैसे चुना गया, तो उसने बताया कि हमारे ब्रिटेन में जिस व्यक्ति को लॉर्ड चुन लिया जाता था, अब से 200-250 साल पहले से, वो पूरा जीवन लॉर्ड रहता था, फिर उसका बच्चा लॉर्ड बनेगा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, ये परंपरा चलती थी। लेकिन 3-4 सेशन पहले के प्राइम मिनिस्टर ने इस कानून को बदल दिया और कहा जो लॉर्ड चुन लिया गया वो तो पूरा जीवन लॉर्ड रहेगा, लेकिन उसके बच्चे नहीं। तो कहा मैं लॉर्ड हूँ पूरा जीवन के लिए, बड़ी पोस्ट पर रहा था, वो भी बड़ा निरंकारी था। तो बहुत खुशी हुई। मैं कंपेयर करता था भारत और ब्रिटेन का। मैं देखना चाहता था कि जिन्होंने भारत सारे संसार के 2/3 हिस्से पर राज किया, वो कैसे रहे होंगे, अब उनकी क्या स्थिति है। तो अब की मैंने बता दी, अब भारत का टर्न है और हम सभी मिलकर भारत को और मधुबन को पहले लाइट हाउस बनाएंगे और भारत को विश्व गुरु। ओम शांति।